वैसे तो देवभूमि उत्तराखंड में कई स्थानों पर सिद्ध पुरुषों की तपोस्थली है, जिनको कि उन्होंने अपने तप से सिद्ध कर दिया है। इन्हीं सिद्ध स्थानों में से 5 सिद्ध स्थल उत्तराखंड के कोटद्वार शहर में स्थित हैं, जिनको कि आज सिद्ध बाबा के नाम से जाना जाता है। और आज का हमारा यह सफर भी इन्हीं 5 सिद्ध स्थानों में से एक गुल्लरझाला महादेव मंदिर का है, जो कि कई सिद्ध मुनियों की तपोस्थली रही है। यह मंदिर मेन रोड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद पुरानी हरिद्वार रोड पर स्थित है। इसे ओल्ड हरिद्वार रोड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजी शासन के दौरान यह एकमात्र रास्ता था जो कि कोटद्वार को हरिद्वार से जोड़ता था, परंतु वर्तमान समय में यह मार्ग उपयोग में नहीं है। पुराने लोगों की माने तो इस स्थान पर उस समय डाकुओं का काफी आतंक हुआ करता था, जिसके चलते अंग्रेजों को यहाँ अपनी पोस्टें बनवानी पड़ी। इस जंगल में हाथी, तेंदुआ, हिरन, मोर जैसे अन्य जीवों की आवाजाही बनी रहती है, परंतु स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी भी किसी भी जानवर ने किसी भी मनुष्य पर हमला नहीं किया। उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में हाथी के गोबर का टोने और टोटके के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहते हैं इसको घर में या बच्चों के सिलाने के नीचे रखने से नजर दोष, झसक और जोंक जैसी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं। खास करके वे लोग जो जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं, वे इस टोटके का अधिकतम उपयोग करते हैं। इस स्थान का वातावरण सुंदर होने के साथ साथ काफी आकर्षक भी है। भले ही इस घने जंगल में चलते टाइम और कई जगहों पर हाथी का गोबर दिख जाने से थोड़ा भय तो उत्पन्न होता है, परंतु इस स्थान पर किसी भी मनुष्य को किसी भी प्रकार की कोई भी हानि कभी नहीं हुई है। ये दोनों ही मार्ग मंदिर के मेन द्वार पर ही जाके खुलते हैं। एक मार्ग तो मोटर गाड़ी के लिए है, क्योंकि शिवरात्रि जैसे पावन अवसर पर यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, जिसके चलते जंगलात वाले इस रास्ते को श्रद्धालुओं के लिए खोल देते हैं। इस स्थान में आपको कई सारे बेलपत्री के पेड़ भी दिखेंगे, जो कि भगवान शिव को अति प्रिय है। बड़े बुजुर्गों का तो यह भी कहना है कि सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। अगर किसी कारणवश किसी को सोमवार को भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करनी हो, तो वह उसे रविवार को तोड़कर ही रख सकते हैं। बेलपत्र भगवान शिव तक अपनी मनोकामना पहुंचाने का एक साधन है, इसीलिए श्रद्धालु भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करते हैं और इसका जिक्र शिव महापुराण में भी है। वैसे तो इस सिद्ध स्थान पर कई महापुरुष आए, जिन्होंने यहाँ तप किया और कुछ ने तो यहाँ समाधि भी ली। उन्हीं महापुरुषों में से एक महापुरुष गंगा मुनि महाराज जी भी इस स्थान पर तप हेतु आए थे, और जिनके तप से इस स्थान पर जलधारा का निर्माण हुआ। नहीं तो इस पूरे क्षेत्र में कहीं पे भी आपको पानी नहीं मिलेगा। गंगा मुनि महाराज जी से जुड़ी एक रोचक कहानी जो यहाँ के लोगों के बीच में काफी ज्यादा प्रचलित है। उसके अनुसार जब अंग्रेज अपने हाथियों पर बैठकर इस जंगल में शिकार हेतु आते थे, तो एक दिन उन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे एक मुनि को साधना करते हुए देखा। तो वे उन मुनि को उस स्थान से हटाने के लिए आगे बढ़े, परंतु उस वट वृक्ष से कुछ ही दूरी पर ही
हाथी रुक गए और वे आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। तो वे अपने हाथियों से उतरकर उन मुनि की तरफ आगे बढ़े और उन्होंने पाया कि जहां पर मुनि तप कर रहे थे उससे कुछ ही दूरी पर एक जलधारा बह रही है। उनको यह काफी आश्चर्यजनक लगा, क्योंकि इस स्थान पर जल का पाना काफी आश्चर्यजनक था। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने वह स्थान मुनियों से नहीं लिया और वे वहां से चले गए। आज भी वह गंगा धारा मंदिर के समीप बहती है, जिसका जल भगवान शिव को अर्पण किया जाता है और साथ ही साथ यह जल नजदीक के कई गांवों को पीने का पानी भी उपलब्ध कराता है। मंदिर प्रांगण में ही आप गंगा मुनि महाराज जी की समाधि अथवा उनकी मूर्ति के दर्शन भी कर सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग एक स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू शिवलिंग अर्थात जिसको कि मानव द्वारा ना बनाया हुआ हो, जो कि प्राकृतिक हो। लगभग 1970 ईस्वी में जब लोगों के बीच में इस सिद्ध स्थान की महिमा काफी थी, तो उन्होंने यहाँ पर एक पत्थर के ऊपर एक सर्प को देखा। फिर उस स्थान पर खुदाई करने के बाद वहां से एक स्वयंभू शिवलिंग की उत्पत्ति हुई और वहां के लोगों ने उस ही स्थान पर यह मंदिर का निर्माण भी किया। भगवान शिव के मंदिर की परिक्रमा करते वक्त यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि गंगा धारा को लांघा ना जाए, क्योंकि जो जल भगवान शिव को चढ़ाया जाता है वह जल एक छोर से निकलकर बाहर की ओर निकलता है, जिसे हम गंगा धारा कहते हैं। भगवान शिव के गर्भगृह के समीप ही गंगा मुनि जी का भी स्थान है, जहां पर उनकी मूर्ति स्थापित है। मंदिर प्रांगण में ही देवी भगवती का भी स्थान है, जहां आप मां अंबिका के दर्शन भी कर सकते हैं। मंदिर के प्रांगण में ही यज्ञ हेतु हवन कुंड भी मौजूद है और जो लोग भंडारा अथवा अन्य पूजा कराते हैं, यहाँ के पुजारी इसी हवन कुंड का इस्तेमाल करते हैं। माता रानी के मंदिर के समीप ही भगवान भैरवनाथ जी का भी स्थान है, जहां आप भैरव बाबा के दर्शन भी कर सकते हैं।
अगर मंदिर में पुजारी जी मौजूद नहीं है तो भगवान के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु को स्वतः ही मंदिर के द्वार बंद करने पड़ते हैं। भगवान शिव के अद्भुत दर्शन करने के बाद जब हम बजरंगबली की दर्शन की ओर बढ़े तो हमारी भेंट मंदिर के मुख्य पुजारी जी से भी हुई थी। मंदिर में भीड़ कम होने के कारण हम लोगों को भगवान के काफी अच्छे दर्शन करने का मौका मिला। फिर हम लोगों की मुलाकात मंदिर में ही मौजूद एक सिद्ध महात्मा जी से हुई। ये महात्मा जी यहीं रहते हैं और अपना पालन पोषण श्रद्धालु द्वारा दी गई भेंट से करते हैं। बाबा जी को निकालने की प्रयत्न किए जा रहे हैं। क्यों? केवल ये लोग कह रहे हैं कि हमको तो आपने कितने साल काटे बाबा जी शमशानों में? मैं शमशान घाट में बेटा जो है 12 साल रहा। मेरे पास सब शमशान घाट का ही हिसाब किताब होगा। ये जो है सब किताब है। अंदर है किताब सब शमशान घाट की। अंदर रखी हुई है किताब है। रात को आप अकेले रहते हैं बाबा जी? हाँ जी, हाँ जी। केशवाल जो जिनका ये मंदिर है वो बाबा जी पे दबाव कर रही थी, जो भूमि में यहाँ पे आता है वो हिस्सा। जिन महापुरुषों ने इस सिद्ध स्थान पर समाधि ली थी उनसे जुड़ी जानकारी उनकी समाधि में मौजूद शिलापट पर आप देख सकते हैं। इस सिद्ध स्थान की महिमा देख फ्रांस से आए हुए एक व्यक्ति ने भी यहाँ साधना की थी, जिनको कि फ्रांसीसी बाबा के नाम से जाना जाता है, और उनसे जुड़ी जानकारी भी आपको मंदिर में मिल जाएगी।